टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज़ एफवीजी इन ट्रेडिंग। एफवीजी का एक स्मार्ट मनी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप्स, मतलब कि ये बेसिकली तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, 1, 2 और 3। इन तीनों कैंडल्स फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान जो गैप होता है, फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के दरमियान जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स इन अप ट्रेंड। इसमें अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, डाउन ट्रेंड में हमारे पास ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। फर्स्ट और थर्ड इन कैंडल के दरमियान, मतलब कि इस कैंडल के हाई, बल्कि इस कैंडल के लो डाउन ट्रेंड में, इस कैंडल के लो और जो थर्ड वाली कैंडल का जो हाई है, इनके दरमियान में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स। होप सो यू अंडरस्टैंड। तो फेयर वैल्यू गैप्स को हम यूज़ कैसे करते हैं आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखें, फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेंड का पता हो, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हो और अनमिटिगेटेड होना चाहिए। मतलब कि जो हमने एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था ना, तो इसको अनमिटिगेटेड का मतलब होता है जो एक बार टैब ना हुआ हो, मतलब कि फर्स्ट टाइम मार्केट उस जगह पर आए और वहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो उसको बोलते हैं अनमिटिगेटेड। जो एक बार फेयर वैल्यू गैप एग्जीक्यूट हो जाए तो उसको हम बाद में यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आए उसके बाद यहाँ पर चली जाए, तो ये हमारा मतलब कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप के बारे में। अगर एक बार आए उसके बाद फिर ये मिटिगेट हो गया, अब फिर दोबारा यहाँ पर आए तो फिर यहाँ से हम एंट्री नहीं लेंगे। होप सो यू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स और ये डाउन ट्रेंड में ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स। तो आपने यूज़ कैसे करना, हाउ कैन यू यूज़ इट। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो हमारे लिए बेनिफिट है। अगर डाउन ट्रेंड है तो उसमें डाउन वाला। तो उसमें तीन चीज़ें देखेंगे, ट्रेंड हमारा देखेंगे, अगर आप है तो आप की एंट्री लेंगे, अगर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्रेंड की डायरेक्शन में, और उसके बाद जो हमारा गैप बना वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप्स बनाया, तो यहाँ से मार्केट बुलिश की तरफ चलेगी। दिस इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पर एक एग्जाम्पल दिखाने लगा हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास देखें, यहाँ से मार्केट ने एक लो बनाया, ये देखें यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पर आप ध्यान से अगर इसको देखें ना, तो ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है। पहली कैंडल के हाई से लेकर तीसरी कैंडल के लो तक इनके दरमियान ये वाला गैप आ रहा है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगी हम कन्फर्मेशन देखेंगे। ये हमारे पास देखें एक हैमर बना जो कि हमें हमारी डायरेक्शन में एंट्री की कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बाय कर लेंगे और अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में इसका टारगेट यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पावर ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। होप सो यू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप, ये जो नीचे इसका लोग इसके नीचे हमारा एसएल आएगा, तो ये हमारा होता है फेयर वैल्यू गैप्स। होप सो यू अंडरस्टैंड the concept of fair value gaps. Thanks for watching my videos.